गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज स्टैटिक्स का। राइट, अभी एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ गया है। जैसे आपको भी पता है 29 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी का। राइट, तो आपको स्टैटिक्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाने जा रहा हूँ। इसमें आपको जो टॉपिक सिखा रहा हूँ 101% उसके आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है और सेम हो सकता है कि सेम कॉपी पेस्ट हो जाए। लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके पहले भी जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। राइट, बहुत ध्यान से वीडियो पूरा देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है। ऑब्टेन द मीडियन फ्रॉम दिस फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, इसमें मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन का हाँ, तो अभी जब हमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पूछा है ऑब्टेन द मीडियन, राइट, मीडियन फ्रॉम ग्रुप डेटा के लिए हमें किस तरह से निकालना है। आपको यहाँ पे गिवन है सैलरी, अमाउंट गिवन है 1400 टू 1600, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 1200, फिर 1600 टू 1800 उसकी फ्रीक्वेंसी 30, देन 1800 टू 2000 उसकी फ्रीक्वेंसी 55 गिवन है, एंड 2000 से 2200 उसकी फ्रीक्वेंसी 40 है, एंड 2200 से 2400 35 फ्रीक्वेंसीज गिवन ईयर, एंड 24 से 2600 में फ्रीक्वेंसी दिया है 28। अब याद रखना है आपको, यहाँ पे निकालना है मीडियन। मीडियन की वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले ये आपको पता चलना चाहिए। एक से अब हमारा क्वेश्चन था, आपने देखा एक क्वेश्चन स्क्रीन पे जो दिख रहा है, राइट, क्या है, ऑब्टेन द मीडियन। हमें मीडियन निकालना है, इस क्वेश्चन का मीडियन निकालना है। आपको मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डेटा के लिए। राइट, मीडियन का फॉर्मूला है यहाँ पे, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद H डिवाइड बाई F, वेयर L1 क्या है, लोअर क्लास। ये हमारा जो लोअर क्लास फ्रीक्वेंसी है, लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है, और ये फ्रीक्वेंसी है। और ये n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, एंड CF क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F आपके पास फ्रीक्वेंसी है उस इंटरवल का, H उसका विड्थ है। जैसे विड्थ निकालना है 1600 माइनस 1400, तो इसका कितना आ जाएगा विड्थ, 200। सब में सबका विड्थ सेम होगा, 200 यहाँ पे 200 200 200 200, तो H की वैल्यू 200 हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे L1 निकालना है, n/2 निकालना है, CF निकालना है, F निकालना है, H चाहिए। राइट, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बना देना है। हाउ टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है वही आगे ऐड करते हुए जाएगा। अभी ये 12 है तो दिस इज 12। अब 12 प्लस 30 करोगे कितना हो जाएगा, 30 प्लस 12 इज इक्वल टू 42। ये आपका नेक्स्ट वाला आ गया। फिर क्या हो जाएगा, 42 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 97। राइट, अब 97 प्लस 40 करोगे, राइट, 97 प्लस 40 करोगे तो कितना हो जाएगा, 137। ऐड करते जाना है। अब 137 प्लस 35 करोगे तो कितना हो जाएगा, 172। दिस इज 172, एंड 172 प्लस 28 करोगे इट विल बी 200। अगर हम यहाँ पे समेसन F लेंगे, F की वैल्यू आ जाएगा 200। राइट, हमें F की वैल्यू 200 आएगा, जिसको हम लोग F का N बोलते हैं, टोटल N। अब यहाँ पे हमें N की वैल्यू, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला लगाना है। अब n/2 का मतलब हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 2, इट विल बी 100। राइट, मीन्स n/2 की वैल्यू कितना मिल गया, 100। अब CF चाहिए। अब ध्यान दे रहा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हमें निकालना है उसका मीडियन। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको उस फ्रीक्वेंसी के लोअर क्लास इंटरवल पे जाना है। n/2 लिया, हमें कितना मिल गया, 100 मिला। 100 मिलने के बाद अब हमें देखना है उस फ्रीक्वेंसी 100 कौन से कॉलम में आएगा। 100 किधर है, यहाँ पे देखो, 97 के बाद ना, ये n/2 100 आएगा। 100 मतलब क्या है, यहाँ पे 97 है, इसके बाद 137 है, मतलब इसके बाद वाला ये जो क्लास होगा, ये जो इंटरवल होगा, ये हमारा मीडियन क्लास होगा। कौन सा क्लास होगा, मीडियन क्लास। ऑलवेज रिमेंबर, जो वैल्यू आया यहाँ पे कितना आया,
100 के यहाँ पे 97 के बाद वाला नंबर जो होगा ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। जब ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा हमें यहाँ से पता चल जाएगा हमारा L1 की वैल्यू क्या है। तो L1 क्या हो जाएगा 2000। तो L1 की वैल्यू मिल गया 2000, राइट। ये लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है। अब L1 की वैल्यू मिल गया 2000 एंड कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होता है, इस इंटरवल का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस लेते हैं। इसको प्रीवियस बोलते हैं, इसको पोस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें CF प्रीवियस लेना होता है, यहाँ पे CF प्रीवियस लेना होता है। तो यहाँ पे CF की वैल्यू प्रीवियस में क्या आ जाएगा 97। और क्या चाहिए मुझे, F चाहिए। F की वैल्यू कितना दिया है F। अब F यहाँ पे देख लेना, फ्रीक्वेंसी इस क्लास का कितना है 40। अब यहाँ पे F की वैल्यू मुझे मिल गया 40। F की वैल्यू 40 मिल गया। अब नेक्स्ट चाहिए H की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सब में 200 200 200 222 माइनस 2000 करोगे इट विल बी 200। H की वैल्यू मुझे मिल गया 200। मतलब ये डिफरेंस होता है 2200 माइनस 2000 करोगे इट विल बी 200। सबका सेम आएगा डिफरेंस। इसका डिफरेंस देखो 1600 माइनस 1400 इट विल बी 200। 18 माइनस 16 करोगे 200। 2000 माइनस 18 करोगे 200। सबका डिफरेंस कॉमन होगा, सेम होता है, उसको H बोलते हैं, विड्थ। अब बस ये सारे डेटा मिल गया, उसमें रख दो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब ये आंसर कितना आएगा हम चेक कर लेते हैं। अब हम ये कॉलम हटा देता हूँ, अब ये कॉलम हटाता है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, राइट। अब देखते हैं। अब ये L1 फॉर्मूला हमारा है L1 प्लस n/2 माइनस CFP इंटू H डिवाइड बाई F। लिख लो 2000 L1 हो गया प्लस 100 माइनस 97 डिवाइड बाई 40 इंटू 200, राइट। अब ये इसको आपको सॉल्व करना है। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो ये 2000 प्लस 100 माइनस 97 कितना बचेगा यहाँ पे 3 इंटू 5। तो 2000 प्लस 15 इट विल बी 2015। ये क्या आ जाएगा मीडियन। मीडियन हमारा आ जाएगा 2015। अब इस क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द मीडियन, ऑब्टेन द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया था क्वेश्चन में, एक वीकली सैलरी दिया था और उसकी फ्रीक्वेंसी दिया था, उस हिसाब से हमने इसकी मीडियन निकाल लिया। अब आपको इस तरह से ग्रुप डेटा का कोई भी क्वेश्चन आएगा मीडियन निकालने के लिए, प्लीज़ यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ये फॉर्मूला आप रट लो, L1 प्लस n ब्रैकेट में n/2 माइनस CFP ब्रैकेट क्लोज इंटू H डिवाइड बाई F। ये आपका लोअर क्लास लिमिट है। ये आपका टोटल सम फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2 है। ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इंटरवल है। H आपका विड्थ है, सबका डिफरेंस जितना होता है। F आपका फ्रीक्वेंसी है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उस क्लास का। अभी जैसे फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे इस क्लास का जो मीडियम क्लास का था वहाँ पे 40 था फ्रीक्वेंसी, हमने यहाँ पे 40 लिया। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है, अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सॉल्व कर लेना है। फिर ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी जैसे आपने क्वेश्चन में देखा है, क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास इस तरह से क्वेश्चन है, ये टेबल नहीं था, ये कॉलम नहीं था, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया था और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, राइट। अब फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पे, जैसे ये क्लास है 9 to 11 फ्रीक्वेंसी 3 है, एंड 11 to 13 इसकी फ्रीक्वेंसी 7 गिवन है, एंड 13 to 15 है, इसका फ्रीक्वेंसी आपको पता नहीं है, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना है। तो हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया x, एंड 15 to 17 जो दिया है उसका फ्रीक्वेंसी 20 है। 17 to 19 है, उसकी वैल्यू y हमने ले लिया कंसिडर, क्योंकि उसकी वैल्यू गिवन नहीं है। ये आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो हमने जो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, हम जस्ट रिप्लेस बाय x एंड y। वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हमने x दे दिया पहला, दूसरा y दे दिया। अब x और y की वैल्यू निकालना है लास्ट में। ये 1921 है तो ये 5 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जो xi की वैल्यू होगा x। ये क्लास है, तो 9 और 11 के बीच की वैल्यू क्या हो जाती है 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। अब इसमें बच्चों को डाउट आ गया होगा, डेफिनेटली वो नहीं समझे होंगे कुछ लोग। कैसे करना है भाई, 11
प्लस 9 करोगे डिवाइड बाई 2 कर दो, 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा 20, 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, फिर 13 प्लस 11 करोगे, दोनों को ऐड करो, फिर डिवाइड बाई 2 करोगे 12 आ जाएगा, फिर 15 प्लस 13 करोगे 28 आ जाएगा, 28 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 14 आएगा, फिर वैसे 17 प्लस 15 करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे 16 आ जाएगा, सेम वैसे इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे 18 आएगा, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाई 2 करो, राइट। ये कॉलम समझ में आ गया। अब ये दोनों होने के बाद हमें क्या निकालना है, दोनों में एक्स आई इंटू एफ आई, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन। क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे देखो मीन की वैल्यू दिया है। अब आपको पता है अगर हमें मीन दिया है तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, अगर हमें मीन दिया है तो मीन एक्स बार, यही होता है ना मीन का फॉर्मूला, एक्स बार मीन इज इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला होता है मीन का, राइट, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हो। तो अब सीधी सी बात है बेटा, हमें एक्स बार मतलब मीन निकालना है, इसको मीन बोलते हैं, मीन, ठीक है। अब हमें मीन की वैल्यू दिया है, मीन कितना दिया है क्वेश्चन में 55 ना, हमें टोटल मीन दिया, सॉरी हमें टोटल मीन दिया है 15.38 मीन दिया है, और यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी दिया है 55, हमें टोटल फ्रीक्वेंसी 55 दिया, मतलब समेसन ऑफ एफ आई की वैल्यू, ये जो है समेसन ऑफ एफ आई की वैल्यू मुझे दिया है 55, राइट, समेसन ऑफ एफ आई। अब सीधी सी बात है एक्स आई एफ आई निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दिया है फॉर्मूले में। तो अब इसका मतलब कैसे आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 10 इट विल बी 30, 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 करोगे कितना होगा 84, राइट, फिर 14 इंटू एक्स 14x, फिर 20 इंटू 16 करोगे 32 0, 3 2 राइट, 320, फिर 18 इंटू वाई करोगे 18y, फिर 20 इंटू 5 करोगे 100, राइट। अब इसका सम करना है, चूंकि यहाँ पे समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बोला है, फॉर्मूला जो है वही यूज़ करना है, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई। अब इसका सबका सम करेंगे तो मतलब समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, सबको ऐड करो, 30 प्लस 84 प्लस 14x प्लस 320 प्लस 18y प्लस 100, अगर इन सब का आप ऐड करते हो तो ये कितना हो जाएगा 534, इस नंबर वाला कितना हो जाएगा 534 प्लस ये कितना 14x प्लस ये 18y, ये मुझे इसकी वैल्यू आएगी समेसन का, ये सबका सम करेंगे तो ये आएगा, देखो इसको प्लस इसको करो, फिर 320 करो, फिर 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 534। अब सम करके देख लो 534 आएगा, प्लस इसमें 14x भी करना है प्लस 18y करना है, ये नंबर है। अब देखो हमने क्या किया, ये सारे नंबर को पहले ऐड किया, 30 प्लस 84 किया 104 आया, फिर इसमें 320 ऐड किया, फिर इसमें 100 ऐड किया, मुझे 534 आ गया, राइट। अब 534 प्लस 14x प्लस 18y लिख दिया, इट इज़ द वैल्यू ऑफ समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई। अब सीधी सी बात है हम उसमें क्वेश्चन में रख देंगे। अब यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू गिवन है, एक्स बार की वैल्यू क्या गिवन है लिख देते हैं 15.38 दिया है, देख लो क्वेश्चन में 15.3818, एक्स बार की वैल्यू गिवन है 15.3818, राइट, यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे हम रखेंगे 15.3818 इज इक्वल टू ना, ये देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखा, अब इज इक्वल टू है समेसन ऑफ ये बोला है, इसकी वैल्यू यहाँ पे है 534 प्लस 14x प्लस 18y, ये लिख दिया, डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ वाई की वैल्यू बोला है क्वेश्चन में दिया है 55, अब यहाँ पे 55 रख दिया, अब इसका 1 ले लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ तक शायद समझ में आ गया है सब बच्चों को, किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब इसको सीधा कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना, इसका 55 का 15.38 में मल्टीप्लाई करोगे, 15.38 में अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, किसी को नो आइडिया, 845.99, कितना 845.999 आएगा, इज इक्वल टू 534 प्लस 14x प्लस 18y, ये आया, राइट। अब इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा, अब ये वैल्यू क्या है, इसको इधर ले लो, 845 माइनस कर दो,
845.99 माइनस 534 इज इक्वल टू 14x प्लस 18y बन जाएगा। यहाँ से एक इक्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 14x प्लस 18y इज इक्वल टू 311.99। कितना, 311.99 311.99 इज इक्वल टू 14x प्लस 18y। ये आपका पहला इक्वेशन एक मिल गया। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइट बेटा। अब हमें एक इक्वेशन और निकालना है। अब वो इक्वेशन हमें कैसे निकालना है, इसी को आगे बढ़ाते हुए, राइट। अब ये इक्वेशन कैसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये देखो आपके पास जो वैल्यू दिया है इसका समेसन कितना आया था, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो 35 प्लस एक्स प्लस वाई, समेसन एफ वाई ले लो ना, इसकी वैल्यू ऐड करो कितना आएगा। इसको इरेज कर देता हूँ एक सेकेंड। अगर हम इसको हटा देते हैं, राइट, सिर्फ ये समेसन ऑफ एफ आई को ऐड करते हैं ना। अब देखो समेसन ऑफ एफ आई की वैल्यू दिया है, समेसन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 55 दिया है, तो हम लिख लेते हैं 55 इज इक्वल टू, इसको ऐड करो, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 2 20, 30 हो जाएगा। ये कितना होगा 35 प्लस एक्स प्लस वाई, भाई ये भी सब ऐड हो जाएगा ना, एक्स और वाई ऐड करो, प्लस 20 प्लस 30, 30 प्लस 35, ये हो गया। अब यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 35 इधर फेंक दो, तो 55 माइनस 35 कितना हो जाएगा 20, ये बन जाएगा 20। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। अब ये दो इक्वेशन को आप बाई एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। अब दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो बाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, अब ये तो सबको पता होगा भाई, अगर नहीं पता है तो आप दोनों को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब बहुत अच्छे से वीडियो को बने रहो, ठीक है। अब ये सब हटा देते हैं। अब हमें क्या रखना है, सिर्फ ये दो इक्वेशन रखना है, बाकी सबको हटा देते हैं, है ना। अब हमें सिर्फ ये दो इक्वेशन का काम है बस। अब हम सीधा लेते हैं ये दोनों इक्वेशन की वैल्यू। क्या है पहला इक्वेशन, इसको भी हटा देते हैं, इसकी वैल्यू लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 था फर्स्ट इक्वेशन। ये वाला लिख देते हैं 14x प्लस 18y इज इक्वल टू 311.99 है, 311.9 है, तो इसको क्या लिख सकते हो 312 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं ना, 311.99 है, इसको 312 अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं। किसी को डाउट तो नहीं होगा, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब इसको मुझे एलिमिनेशन करना है। अब इसमें क्या करना है, 14 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 14 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 14 बन जाएगा, ये भी 14y हो जाएगा, 14 2 ज़ा 80, ये कितना बन जाएगा 280। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इससे उड़ जाएगा, ये 14y माइनस 18y कितना बचेगा -4y, -4y इज इक्वल टू 280 माइनस 312, राइट। तो कितना बचेगा, ये आएगा माइनस में कितना हो जाएगा 32 ना, 32 बचेगा कि नहीं, 280, 80 प्लस 300 मतलब 20, 30, 32 बच गया। अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस से माइनस उड़ गया, 32 डिवाइड बाई 4, 4 8 जा 32, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 8। जब y की वैल्यू 8 आ गया, अब पुट कर दो पहले वाले इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था। अब जो इक्वेशन था यहाँ पे हमने इसमें 14 से किया, 14 2 ज़ा ना 20, अब इसमें y की वैल्यू रख दो 8, x प्लस 8 इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 8, तो x इज इक्वल टू 12। आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गया ये दोनों, पहला 12 दूसरा 8, दिस इज़ योर मिसिंग फ्रीक्वेंसी। होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, वीडियो पे बने रहो। थैंक यू।